नमस्कार। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं 10 सीक्रेट्स टू स्कोर हाई इन द प्रीलिम्स। अभी हाल ही में हम लोग के पास प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है और 5 महीना से भी कम है। तो जब सिचुएशन ऐसा हो कि हमारे पास टाइम कम हो और हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सी सेट, ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश इतना पढ़ना हो, तब उस टाइम पे स्ट्रेटेजी जरूरत होती है। और मैं बहुत ही आसान भाषा में इजी तरीके से वो 10 ट्रिक बताऊंगा जो कि मस्ट आपको करना चाहिए इसी 4.5 महीने के आसपास में एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, श्योर शॉट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। देखिए, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं। देखिए, टारगेट प्रीलिम्स प्रीलिम्स को टारगेट किए हुए अभी हमारे पास जो है बहुत कम टाइम बचा है। तो प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए 2025 में हम लोग जो है बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बैच, नया बैच स्टार्ट होगा 10 जनवरी से। हाँ, अब तक जो लोग नहीं पढ़े हों उनके लिए, या फिर जो कंफ्यूज हो, या फिर जो पढ़ के भी जिनका बहुत साल प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, और जो खासकर फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो उनके लिए 10 जनवरी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, देखो, प्रीलिम्स टॉपिक होंगे, डेली करंट अफेयर्स, डेली टारगेट दिए जाएंगे आपको, माइंड में रिवीजन टाइमली होगा। उसके साथ साथ जो है सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज होंगे, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ फोकस प्रिपरेशन, मतलब व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, कि टॉपिक जो हमारे पास है, किसको पढ़ना, कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है, किसको कम फोकस करना है, कौन सा कंटेंट को ज्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, ये सब चीजें, और कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सब चीजें जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिफोर दैट देखिए, हमने जो है बैच स्टार्ट कर दिया है, उसका 20,000 है, लेकिन अभी जो है 10,000 में जो है चीज़ें आपको मिल जाएगा। ये नंबर है 8527007432। इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली भी कंटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है हम लोग का जनरल स्टडी पेपर 200 मार्क का होता है। उसके बाद जो जनरल स्टडी सीसेट जो पेपर है वो भी 200 मार्क का होता है, क्लियर है। बट सीसेट जो है केवल क्वालिफाइंग है, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा, मेंस की अगर मार्किंग की बात करें, देखिए, तो मेंस में देखिए जो इंग्लिश क्वालिफाई पेपर जो है 300 मार्क्स होता है। उसके बाद जो है क्वालिफाइंग पेपर इंडियन लैंग्वेज 300 मार्क्स, ऐसे पेपर 250 मार्क्स, जनरल पेपर 4 होते हैं, पेपर 1, जनरल पेपर 1, जनरल पेपर 2, जनरल पेपर 3, जनरल पेपर 4। उसके बाद देखो ऑप्शनल 2 पेपर होते हैं, 250-250, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो है आप लोग का जो है इंटरव्यू की मार्क होती है, जो कि टिपिकली 275 मार्क्स है, ठीक है। और टोटल अगर मैं बात करूं, ठीक है, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द यूपीएससी सीएससी एक्सक्लूडिंग द ऑप्शनल इज 2350 मार्क्स। हाउएवर द कैंडिडेट हु चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट वर्थ हैव एडिशनल मार्क बेस्ड ऑन द ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर। उसके साथ साथ देखो, पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ चीजें हैं आपको मैं बता देता हूं, डायरेक्टली मैं कम टू द पॉइंट, ठीक है। देखो, हाँ, देखिए, एक एक करके जो बात करता हूं कि 10 सीक्रेट 10 सीक्रेट टू स्कोर हाई इन द प्रीलिम्स। 10 ऐसा चीज है जिससे आपका प्रीलिम्स जो है बहुत बेहतर हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। 10 ऐसा चीज है। कौन कौन सा 10 ऐसा चीज है, देखो। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। हमें जो है एग्जाम, पहला चीज है एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा, हाँ। सबसे पहला चीज क्या है, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अभी ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से, लाइटिंग है ना, बेटर अभी। हाँ, ये थोड़ा सा ज्यादा लाइट लग रहा है, चलिए। हाँ, अब बेटर है, हाँ। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या है, देखो, यहाँ पर लर्न अबाउट द 2 पेपर्स दैट मेक ऑफ द जनरल स्टडी पेपर 1 एंड जनरल स्टडी सीसेट का जो पेपर है फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, एंड द मोस्ट क्रुशियल पेपर फॉर गेटिंग हाई मार्क्स इज पेपर 1। देखो, यहाँ पर जो है पहले समझना है, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न का मतलब एग्जाम एग्जाम आपसे क्या उम्मीद करता है, या एग्जामिनेशन के लिए किस प्रकार का तैयारी आप करोगे। देखो, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो कम पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम क्लियर करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लड़के ऐसे भी होंगे जो बहुत ज्यादा दिन भर मेहनत करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो वो क्या है, किस लिए, क्यों, दैट इज बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन ट्रिक।
समझ लो। तो जितना आप एग्जाम को समझोगे, एग्जाम को समझने का मतलब क्या है, सिलेबस क्या है, मार्क किस प्रकार से आते हैं, टाइम मैनेजमेंट मुझे कैसे करना है, रिवीजन कैसे करूं, टेस्ट सीरीज कहां से दूं, कौन सा किताब पढ़ूं, कौन सा चैप्टर पढ़ूं, दिस इज द एग्जामिनेशन, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि एग्जामिनेशन देने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत नॉलेज होता है लड़कों को, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और कुछ लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता है लेकिन उनको एग्जामिनेशन ट्रिक पता होती है, उनका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन करके ले जाते हैं। तो यहाँ पर नॉलेज तो ठीक है, नॉलेज होने के साथ साथ आप कितना उसको यूज कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मतलब यहाँ पर रेलिवेंसी है, समझ रहे हो। तो हम एग्जामिनेशन, अब क्या है, देखो सिंपल सी बात है कि सीसेट का जो पेपर है हमें क्या चाहिए बेटा, 33% चाहिए सीसेट में, ओनली वी नीड 33%। यहां पर टॉप भी करोगे तो कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि सीसेट का पेपर जो है आपका फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं होगा। तो हमें क्या फोकस करना है, यहां पर जनरल स्टडी पेपर 1 फोकस करना है, और जनरल स्टडी पेपर 1 में भी 5 सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स। कौन सा 5 सब्जेक्ट है, एक हो गया बेटा हिस्ट्री, हिस्ट्री ये तो जरूरी है, देन इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी ये भी जरूरी है, देन इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी ये भी जरूरी है, देन इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ये भी जरूरी है। उसके अलावा एक और है जो है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। तो ये 5 सब्जेक्ट, फर्स्ट हो गया हिस्ट्री, देन पॉलिटी, देन थर्ड इज इकोनॉमी, फोर्थ इज ज्योग्राफी, और फिफ्थ नंबर पे जो है करंट अफेयर्स। ये 5 सब्जेक्ट के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। तो ये 5 सब्जेक्ट ही आपका प्रीलिम्स क्लियर करवाएगा, ये 5 सब्जेक्ट आपका मेंस भी क्लियर कर पाएगा। क्लियर है पॉइंट। देन उसके बाद देखिए डिटेल सिलेबस एनालिसिस, डिटेल सिलेबस एनालिसिस में क्या करेंगे आप, पहले हमें पता होना जरूरी है, ठीक है, कि सिलेबस में है क्या और हमें पढ़ना है क्या। तो हमें पढ़ना है क्या ये समझना पड़ेगा कि डिटेल सिलेबस में क्या है और हमें पढ़ना क्या है, तब जाके हमें चीजें समझ में। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी किताब से कुछ भी उठा के आप पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल मैं लक्ष्मीकांत की बात कर रहा हूँ, या फिर या फिर रमेश सिंह की बात कर रहा हूँ, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर भी एक सिस्टमेटिक जो सिलेबस में है वही चीजें पढ़ना है, कुछ उल्टा सीधा नहीं पढ़ना है। तो स्पेसिफिक हमेशा मैं बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आपका जो सिलेबस है आपके सामने, दीवार के सामने हमेशा होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी स्टडी मटेरियल। देखो उसको समझते हैं कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस क्वालिटी स्टडी मटेरियल। देखो हम लोग के टाइम पे एक जमाना था, ऐसा था कि जहां पर स्टडी मटेरियल हमें नहीं मिलता था। आप लोगों के टाइम पे जमाना ऐसा है जहां पर प्लेंटी ऑफ स्टडी मटेरियल अवेलेबल, और इतना ज्यादा है कि लोग उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। इतने सारे यूट्यूबर हैं, इतने सारे ज्ञान देने वाले लोग हैं, इतने सारे किताब हैं, इतने सारे कोचिंग हैं, ठीक है। तो उससे कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट हो जाती है कि व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। देखो मैं हमेशा इसके बारे में एक चीज बताता हूं कि स्टडिंग 1 बुक 10 टाइम्स इज बेटर देन स्टडिंग 10 बुक सिंगल टाइम। एक किताब को 10 बार पढ़ना है ज्यादा रिलेवेंट है यूपीएससी प्रिपरेशन में। हम सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ज्यादा पढ़ना है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा नहीं करना है, क्वालिटी ज्यादा करिए, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। और देखो करंट अफेयर्स, कीप अप विद द करंट इवेंट्स particularly pertaining to the local, national, international politics as well as the social issues। तो ये सब चीजों पे करंट अफेयर्स, देखो हर एक सब्जेक्ट के साथ भी जो है करंट अफेयर्स रिलेट होती है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो। तो करंट अफेयर्स हमेशा से ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा से 20 से 25 क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स आता है, चाहे वो इकोनॉमी से हो। अब जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज है या फिर जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, हमेशा 4 या 5 क्वेश्चन जो है उससे आते हैं, चाहे वो बजट हो सकता है, चाहे वो इकोनॉमी सर्वे हो सकता है, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसीज होता है, चाहे गवर्नमेंट स्कीम्स हो सकता है, जो 1-1.5 साल के अंदर आए उसमें से, लेटेस्ट में से। तो हमें चीजें समझना पड़ेगा, व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी, ठीक है। उसके बाद देखो एनसीईआरटी बुक, देखो एक सॉलिड फाउंडेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एनसीईआरटी बुक चाहिए, पर्टिकुलरली हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का एंड पॉलिटी का। अगर साइंस का भी पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमें जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का जो है एनसीईआरटी फाउंडेशन कम से कम। देखो एनसीईआरटी में 11th एंड
12th क्लास का जो एनसीईआरटी है बेटा वो आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो एक चीज मैं बताता हूं एनसीईआरटी के बारे में, 6, 7 और 8 एनसीईआरटी में जो पढ़ते हो वही चीजें आपका रिपीट होता है 9th क्लास और 10th क्लास के एनसीईआरटी में, और ये 9th क्लास और 10th क्लास के जो एनसीईआरटी में वही रिपीट होता है 11th और 12th में। फर्क कितना होता है कि 6, 7, 8 में थोड़ा सा कम होता है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, और उसमें जो है थोड़ा सा और ज्यादा होता है। इसलिए हमेशा पढ़िए डायरेक्टली 11 to 6 से लेकर 10 तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 4 किताब पढ़िए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। उसमें से सबसे जरूरी जो है वो है ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का एनसीईआरटी इज मस्ट, 11, 12 का एनसीईआरटी इज मस्ट। बाकी सब जो है अब पॉलिटी, हिस्ट्री का ऑप्शनल है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो मॉक टेस्ट, ठीक है। यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बच्चों को लगता है कि यार अभी से मॉक टेस्ट देना चाहिए या एक बार सिलेबस खत्म कर दें और मॉक टेस्ट दें। बेटा वो जिंदगी में कभी नहीं आएगा कि यूपीएससी आप 10 साल भी तैयारी कर लीजिए, आपका सिलेबस कभी खत्म नहीं होने वाला। आपको लग रहा है ना कि अभी सिलेबस कवर कर देते हैं उसके बाद ही मॉक टेस्ट देंगे, ऐसा नहीं आने वाला। इसीलिए साथ देखो मॉक टेस्ट जो है 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। पहला फेज में जब आप दोगे वो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दीजिए। पहला फेज जो है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट का मतलब क्या है कि सपोज आप ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे हो, रिवर सिस्टम पढ़ रहे हो, या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आपने पढ़ा, या फिर सॉइल आपने पढ़ा, तो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन, सॉइल, उसमें आपको जो है उसमें जो है आपको आंसर देना है, या नेचुरल वेजिटेशन है, या फिर रेनफॉल है, ठीक है। या फिर सपोज आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपी है, प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, अटॉर्नी जनरल है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या प्रियम्बल है। तो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक का आप प्रीवियस टॉपिक वाइज दीजिए। या सेम केस अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, एडवेंट ऑफ यूरोपियन है, या फिर सोशल रिलीजियस मूवमेंट है, रिवोल्ट ऑफ 1857 है, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है, तो उस टॉपिक का आप दीजिए। क्लियर है पॉइंट? तो टॉपिक वाइज आप दीजिए। टॉपिक वाइज देने के बाद सेकंड स्टेज में क्या है, सब्जेक्ट वाइज दीजिए बेटा। सब्जेक्ट वाइज का मतलब क्या है, अब जैसे कि पॉलिटी आपने फिनिश किया है, देखो टेस्ट उसी का दीजिए जिसका आप पढ़ाई फिनिश की हो। बिना पढ़ाई के टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। आप पहले पढ़िए उसके बाद टेस्ट दीजिए। तो सब्जेक्ट वाइज मतलब पॉलिटी का अलग आपने दे दिया, हिस्ट्री का अलग आपने दे दिया, एंशिएंट हिस्ट्री का अलग दे दिया, मेडिवल का अलग दे दिया, मॉडर्न का अलग दे दिया, राइट। सब्जेक्ट वाइज दीजिए। थर्ड जो टेस्ट मॉक टेस्ट होगा बेटा वो फुल टेस्ट होगा। फुल मॉक टेस्ट दीजिए जिसमें जैसे एग्जामिनेशन में आता है एग्जैक्टली वैसा टेस्ट होगा, ठीक है, वैसा टेस्ट। और टेस्ट सीरीज के लिए भी हम लोग का जो है एग्जाम कैंपस ऐप है, नीचे आप जा सकते हो, वहां पर लिंक आपको मिल जाएगा, एग्जाम कैंपस ऐप। वहां से भी कुछ फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। मॉक टेस्ट में कुछ फ्री टेस्ट भी हमने अवेलेबल किया है आप लोगों के लिए। वहां इस तरीके से है बेटा, टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है और फुल टेस्ट भी है। अब जाइए वहां पर और पढ़िए, ठीक है, क्लियर है। देन उसके बाद जो है रिवीजन स्ट्रेटेजी, ठीक है। देखो रिवीजन स्ट्रेटेजी का एक चीज मैं बता रहा हूं, देखो अब जैसे कि आपके पास है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। कोई भी एक दिन ऐसा रख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि मंडे आपने ऐसा एक दिन रख लिया, ठीक है। कोई भी एक दिन ऐसा रख लीजिए, उस एक दिन में कुछ नया चीजें मत पढ़िए। उस दिन में तीन चीज करिए। पहला क्या है, उस दिन में जो है रिवीजन करिए, ठीक है, रिवीजन करिए। उसके बाद जो है पीटी का जो है टेस्ट दीजिए, टेस्ट कोई भी जो मॉक टेस्ट है वो टेस्ट दीजिए। और मेंस के लिए जो है आंसर राइटिंग करिए बेटा। ये 3 चीजें जरूर करिए, ठीक है, कि आपने कुछ नया नहीं पढ़ा। ये जो 6 दिन में आप जो पढ़ रहे हो ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसको केवल रिवीजन करिए। मतलब ये मंडे की जगह पे कोई और दिन भी रख सकते हो, मैं आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो उसको ही रिवाइज करिए और उसी टॉपिक में से टेस्ट दीजिए। उसी टॉपिक में से आप जो है मेन का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। क्लियर है? इस तरीके से आपका रिवीजन होना जरूरी है। क्लियर? उसके बाद जो है नोट मेकिंग। देखो जब भी नोट की बात आती है बच्चे जो है लेथार्जिक हो जाते हैं, यार कल बनाएंगे नोट, कल बनाएंगे, देखा जाएगा। लेकिन टुमारो नेवर कम्स,
क्योंकि यूपीएससी डाटा फिगर एंड फैक्ट्स के साथ भी पूछता है। और जितना बेहतर नोट बनाओगे बेटा इतना बेहतर आंसर राइटिंग होगा आपका। तो आंसर राइटिंग आपको जा चाहिए तो नोट बनाना जरूरी है, क्योंकि आपका जो मेंस में जो आंसर राइटिंग होगा तो उसकी वजह से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मुझे कोई पूछता है ना कि सर एक सीक्रेट बता दो यूपीएससी में टॉप करने का या फिर अच्छा रैंक लाने का, वो है आपका आंसर राइटिंग। और वो आंसर राइटिंग कैसे डेवलप होगा? सीधा कनेक्टेड टू योर नोट मेकिंग। जितना बेहतर नोट बनाओगे, उससे पहले नोट किससे रिलेटेड है? आपसे स्टडी से रिलेटेड है। पहला तो स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो ही नोट बनाओगे बेटा, और नोट बनाओगे ही आंसर राइटिंग। मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से मंडे से या 1 जनवरी से या 31 जनवरी से आप अचानक ग्रेट राइटर बनोगे, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस है। पढ़ाई जितना ज्यादा करोगे, उतना ज्यादा नोट बनाओगे, उतना ज्यादा आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको आएगी, उतना बेहतर आप करते जाओगे धीरे धीरे, और उतना बेहतर मार्क्स आएगा। मैक्सिमम मार्क्स हुआ तो आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का हो गया, 100% हो गया आपका सिलेक्शन, ऊपर से अच्छा रैंक भी आ गया। इसलिए नोट मेकिंग, चाहे कुछ भी कोई कह ले, नोट मेकिंग जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ये चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो टाइम मैनेजमेंट हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में भी टाइम मैनेजमेंट और स्टडी में भी टाइम मैनेजमेंट। अब देखो कुछ लोग जो है टाइम टेबल बनाते हैं यार, इस तरीके से बनाते हैं, देखो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, ऐसे लिख देंगे। 9 से 10 हिस्ट्री पढ़ेंगे, 10 से 11 पॉलिटी पढ़ेंगे, 11 से 12 ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ये ऑप्शनल पढ़ेंगे। बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा आप 2-3 दिन कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता कर पाओगे, उसके बाद खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो 1-1 घंटा वाला ऐसे टाइम टेबल नहीं होता। आप ऐसे कर लो डायरेक्टली, जैसे कि 9 बजे से 1 बजे तक आपको पढ़ना है, तो ये स्टडी टाइम लिख लो, आप कुछ भी पढ़ो, समझ रहे हो? ऐसे 1-1 घंटे में 1-1 सब्जेक्ट मत करो, आपको पढ़ना है बस। ठीक है, ये टाइमिंग थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, देखो जितना मैं हमेशा बता रहा हूं, जितना ज्यादा नोट्स बनाओगे उतना ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। और आंसर राइटिंग की बात जब आती है, लोग सोचते हैं कि प्रीलिम के बाद करेंगे या फिर जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब करेंगे, और ये सिलेबस कभी खत्म नहीं होता। तो अभी से जैसे ही टॉपिक आप पढ़ते हो ना, जो टेस्ट जब देते हो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते चलिए। और बहुत 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 जरूरी चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीटेडली आपको देखते रहना है, आपको देते रहना कि पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, रिवोल्ट ऑफ 1857 से किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, देन उसके बाद जो है मानसून से किस प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। तो आपको ये जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे उतना आपको पता चलने वाला है, उतना बेहतर आप लिखोगे। ठीक है ना? तो ये जो चीजें था, ये जो मैंने बता दिया कुछ तरीका, जिस तरीके से आप जो है प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नीचे जो है, नीचे लिंक दिया गया है एग्जाम कैंपस का, और ये हमने प्रीलिम स्पेसिफिक जो है बैच हमने स्टार्ट कर दिया है 10 जनवरी से। 10 जनवरी से हमने बैच का जो है शुरुआत कर दिया है, आगाज कर दिया, बैच जो है स्टार्ट कर दिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार का आपको मेंटोरशिप चाहिए या हेल्प चाहिए, ये सीधा मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा नंबर है टीम का, मेरा नंबर है व्योमकेश मेहर 8527007432। इस नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मेंटोरशिप पा सकते हो। मतलब देखिए ये स्वाभाविक है कंफ्यूज होना, कौन सा किताब पढ़ें, ऑप्शनल कौन सा चूज करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, परफेक्ट आंसर राइटिंग कैसे लिखें कि हमें स्कोर ज्यादा हो, प्रीलिम में किस तरह का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, और कौन सा किताब किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना चाहिए, टेस्ट सीरीज कब देना चाहिए, किस प्रकार का टेस्ट सीरीज देना चाहिए। तो ये सब जो है मैं 1-to-1 मेंटोरशिप करूंगा। आप बने रहना और जुड़े रहना, ऐसे लगातार वीडियोस हम लाते रहेंगे। चैनल को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और हम ऐसे मजेदार वीडियोस लाएंगे और अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।